रहे थे, ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करना चाहिए, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। 3 समय न कर पाए तो दोनों समय ही कर ले, सूर्य उदय के समय और सूर्यास्त के समय। 2 समय न कर सके तो एक ही समय कर ले भाई, सवेरे सवेरे कर ले। और जो एक भी समय संध्या नहीं करता वो नाम मात्र का ब्राह्मण होता है, उसमें ब्राह्मणत्व समाप्त हो जाता है। ब्राह्मण होना, ब्राह्मणत्व होना। ब्राह्मणत्व कौन है? जिसका ब्राह्मणत्व जगा हुआ है, जो जिसके अंदर ब्रह्म तेज की अग्नि प्रज्वलित हो, वो ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से संपन्न है। और जिसमें ब्राह्मणत्व नहीं है, केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, तो उसे ब्राह्मण तो कहा जाएगा, ब्राह्मण तो कहेंगे। देखो यज्ञशाला बनी है, हवन कुंड बना है, तो यज्ञशाला तो कहा जाएगा। और यज्ञशाला के हवन कुंड में हवन भी करना चाहिए, ये भी सही है। पर हवन सार्थक कब होगा? जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो, आग बुझ गई हो और उसमें स्वाहा स्वाहा करके साकल्य और घी डालते जाओ, तो घी साकल्य सब बर्बाद ही जाएगा, क्योंकि अग्नि तो प्रज्वलित है ही नहीं। उसी प्रकार ब्राह्मण को दिया हुआ दान पुण्य तभी सार्थक है जब उस ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व जागृत हो। नहीं तो जनेऊधारी ब्राह्मण तो आपको बहुत मिल जाएंगे। बोलो राधे राधे। कई लोग ऐसे होते हैं, न तो ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, न ब्राह्मणत्व की कोई योग्यता है, सिर्फ जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि देखो हम जनेऊ धारण करते हैं, हम ब्राह्मण हैं। ऐसे जनेऊधारी ब्राह्मण तो कोई भी बन जाएगा। रावण भी साधु बन गया, कालनेम भी साधु बन गया। साधु बनना तो, वेश बनाना तो बड़ा सरल है, पर साधुता जीवन में आवे ये बहुत कठिन है। वेश बनाने में तो कितनी देर लगती है, गेरुआ कपड़े धारण कर लो, दाढ़ी मूंछ बढ़ा लो, बन गए बाबा, बन गए साधु। पर जीवन में साधुता आ जाना ये बहुत ऊंची स्थिति है। ऐसी ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया तो ब्राह्मण तो आप हैं, पर ब्राह्मणत्व में स्थित रहना बहुत कठिन होता है। ब्राह्मणों के बड़े कठिन कर्म हैं। त्रिकाल संध्या करे, अग्निहोत्र करे, देवार्चन करे, वेदाध्ययन करे, तर्पण करे, बलवैश्य देव करे। इतने कर्म हैं ब्राह्मणों के कि उन सारे कर्मों से जब संपन्न ब्राह्मण होता है, तब उसके अंदर दिव्य ब्राह्मणत्व की शक्ति होती है। और वो अपने समस्त सद्गुणों से संपन्न जो ब्राह्मण होता है, उसकी वाणी सिद्ध होती है गायत्री की उपासना करने से। इसलिए वो आशीर्वाद दे तो सफल होता है, और शाप दे तो भी सफल हो जाता है। वरदान और शाप दोनों ही वाणी में कब आते हैं? जब ब्राह्मणत्व की सिद्धि हो। ऐसे ब्राह्मण आज भी हैं, परंतु अपवाद रूप उंगलियों में गिनने वाले। बीज का विलोप कभी नहीं होता। इसी कलयुग में भगवान अवतार लेंगे किसी ब्राह्मण के ही घर में। कल्की के नाम से भगवान का अवतार होगा। भागवत में लिखा है कि किसी द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में भगवान का अवतार होगा। इससे सिद्ध होता है कि घोर कलिकाल में भी कोई ब्राह्मण ऐसा होगा जो पूरी तरह ब्राह्मणत्व की रक्षा का कर्तव्य निभाएगा, ब्राह्मणत्व की रक्षा करेगा, तभी तो ब्राह्मण के घर में अवतार होगा। इसलिए कोई भी कितना भी घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, कितनी भी भयानक स्थिति क्यों ना बन जाए, पर ब्राह्मण को चाहिए कि हम ब्राह्मणत्व की रक्षा करें। हो सकता है कि वो भविष्यवाणी हमारे कुल में ही सफल हो जाए। इस भावना से ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व ये नहीं करना चाहिए घोर कलयुग आ गया महाराज अब रहे कहां। बस यही कलयुग के नाम पर न जाने हम लोग कितने कुकर्म करने लग जाते हैं। ये कलयुग है, सब चलता है।
अरे सब नहीं चलता। आज भी बीज रूप में भगवान ने महापुरुषों को सुरक्षित किया है। आज भी तपस्वी संत हैं, आज भी त्यागी महात्मा हैं, आज भी समस्त सद्गुणों से संपन्न ब्राह्मण हैं। उनको अपना आदर्श बना के हमें उनके बताए पग चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो जाए। जरूरी नहीं कि पूरी तरह हम सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण बन जाएं। अरे त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते, 2 ही बार कर ले, पर संध्या तो करें। शास्त्र कहते हैं 3 दिन तक जो ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता, गायत्री नहीं जपता, वो ब्राह्मणत्व से विहीन हो जाता है। शूद्रवत सशूद्रवत बहिष्कार्य सर्वस्मा द्विज कर्मण। वो सत्कर्म के योग्य नहीं रह जाता, उसको पुनः फिर उसका जनेऊ होना चाहिए। उसका जनेऊ खंडित हो जाता है 3 दिन तक ब्राह्मण यदि गायत्री न जपे या संध्या न करे तो ब्राह्मणत्व के नियम बड़े कठिन हैं और उन नियमों को जो पालन करता हुआ ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है, ऐसे ब्राह्मणों की भगवान मुक्त कंठ प्रशंसा शास्त्रों में करते हैं। उन ब्राह्मणों को भगवान प्रणाम करके स्वयं उनके चरणों में सिर झुकाते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। ऐसे ब्राह्मणों के लिए भगवान ने अवतार लिया है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। सबसे पहले नंबर पर विप्र बैठे हैं। विप्र के लिए पहला नाम लिया। तो ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, परंतु वो महिमा सार्थक कब है? जब आप सचमुच में ब्राह्मण हो। केवल नाम से नहीं, काम से भी, कर्म से भी। उत्तम ब्राह्मण वो होता है जो कुल में भी जन्म ब्राह्मण के लिया हो और ब्राह्मणोचित कर्म करता हो और ब्राह्मणोचित वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करता हो, दास का काम न करे। एक तो होता है वर्ण संकर, एक होता है कर्म संकर। तो ब्राह्मण विशुद्ध कौन है? जो न वर्ण संकर हो न कर्म संकर हो। आपका कर्म भी ब्राह्मणोचित होना चाहिए। ब्राह्मण कुल में आपने जन्म लिया, संध्या वंदन आदि भी करते हैं, ब्राह्मणत्व की रक्षा भी कर रहे हैं, परंतु कर्म आप दासता का कर रहे हैं। दासता का माने जो ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए वह कर्म की नौकरी आप कर रहे हैं। तो यह कर्म संकरता का दोष माना जाएगा।